तो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी की, आज की क्लास को एंड तक वॉच करना। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है। ऑप्शंस की बात करूं, शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, परीक्षा पास करने में, गृह कार्य पूरा करने में, या फिर समय बिताने में, तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक होने के नाते कौन सा ऑप्शन इसमें सही करेंगे आप। पाठ्य पुस्तकों से आपको क्या सहायता मिलती है, तो सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना। और राइट आंसर की बात करूं, देखिए पाठ्य पुस्तकों से क्या सहायता मिलती है, वो मिलती है शिक्षण कार्य को ठीक से संचालित करने में। यही ऑप्शन है जो दोस्तों पूरे के पूरे आपको 3 नंबर दिलाएगा। तो पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछेगा, विद्यालयों में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है क्योंकि। सामूहिक शिक्षण का मतलब है दोस्तों विद्यार्थियों को एक जगह पर साथ में बैठाकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो ऑप्शन से शासन ऐसा जाता है, शिक्षकों को इसमें सहायता होती है, तीसरा ऑप्शन है हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है, और चौथा विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालयों के अंदर दोस्तों सामूहिक रूप से शिक्षण क्यों करवाया जाता है, यही आपको पूछा गया है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 वाला, यानी कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो होती है दोस्तों कम होती है। इसी कारण दोस्तों आपके विद्यालय के अंदर सामूहिक शिक्षण करवाया जाता है। तो यही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए यहाँ पे पूछेगा, एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है, सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है, विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक के प्रति संभाव रह सकता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई अध्यापक एक ही विधि से शिक्षण कार्य करवाता है तो दोस्तों विद्यार्थियों के लिए वो कौन सी जो है समस्या साबित हो सकती है। क्या शारीरिक विकास के लिए घातक होता है, सर्वांगीण विकास के लिए, या फिर विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक होता है, या फिर शिक्षक के प्रति संभाव रह सकता है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर की बात करूं, बिल्कुल दोस्तों विषय संबंधी बहुविध जानकारी में यह बाधक हो सकता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा, हर शाला में प्राचार्य होता है जिसे, शाला का मतलब विद्यालय से होता है दोस्तों। हर विद्यालय के अंदर जो प्राचार्य होता है, क्यों होता है, क्योंकि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति ठीक रहे, विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके, या फिर चौथा ऑप्शन है विद्यालय की समय तालिका निर्धारण में मदद मिल सके। एक प्राचार्य का काम क्या होता है विद्यालय के अंदर, यही आपसे पूछा गया है। देखिए डेली क्लासेस लगती है चैनल पर सभी सब्जेक्ट की बीएसटीसी की। तो डेली क्लासेस आपको अटेंड करनी है तो चैनल को भी से सब्सक्राइब कर देना। तो प्रत्येक विद्यालय या शाला में दोस्तों प्राचार्य क्यों होता है, तो ये होता है दोस्तों विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए। यानी कि विद्यालय का पूरा दोस्तों अध्यापक का क्या काम होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, पूरे विद्यालय का हवाला दोस्तों जो प्राचार्य होता है वो लेता है। तो यही बिल्कुल इसका सटीक आंसर होगा, यानी कि विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछेगा, शाला में कक्षा प्रबंध का ठीक नहीं होना किसका द्योतक है। समुदाय में फैली अव्यवस्था का, छात्रों की मानसिक योग्यता का, विद्यालय की अनुचित परिस्थिति का, या फिर शिक्षक की अकुशलता का। शाला मतलब विद्यालय से होता है दोस्तों। विद्यालय में जो कक्षा का प्रबंध है अगर ठीक नहीं है तो वो किसका परिणाम है, कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण आपका कक्षा का जो प्रबंधन है वो ठीक नहीं है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं, ये है दोस्तों शिक्षक की अकुशलता का। यानी कि एक शिक्षक अगर अकुशल होगा, सामर्थ्यहीन होगा, तभी दोस्तों कक्षा में आपका प्रबंधन जो है ठीक नहीं होगा। यानी कि शिक्षक की अकुशलता का इस पर जो है प्रभाव पड़ता है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथ साथ में आपको आंसर बताना है, तभी आपको दोस्तों अपनी तैयारी का मालूम चल सकेगा कि कितनी आपकी तैयारी है। अगला प्रश्न पूछा गया, शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। तो अनुशासन में कठोरता लानी चाहिए, नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, छात्रों को नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए, या फिर चौथा ऑप्शन है शाला का भौतिक परिवेश ठीक करना चाहिए। तो मान लीजिए बच्चों की दोस्तों पढ़ने में रुचि नहीं है, विषयों में रुचि नहीं है, तो रुचि बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, यही आपको बताना है। तो पहले ऑप्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। तो शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, आप करेंगे नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पूरे आपको 3 नंबर दिलाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला यहाँ पे पूछेगा शिक्षक तथा विद्यार्थी का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करता है। किसको प्रभावित नहीं करता है? कक्षा परिवेश को, कक्षा शिक्षण तथा द्वारा उत्पन्न होने वाले अधिगम को, कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं को, या फिर चौथा ऑप्शन है शिक्षक की शिक्षण कुशलता को। जो विद्यार्थी तथा शिक्षक का दोस्तों परस्पर संबंध होता है वो इनमें से किसको प्रभावित नहीं करता है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आपके 50 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि के पूछे जाएंगे जिनका आंसर इसी तरह से आपको देना है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं नंबर 3 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रिया। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता है शिक्षकों का परस्पर संबंध, विद्यालय का पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों का परस्पर संबंध, या फिर शिक्षक विद्यार्थी संबंध। एक विद्यालय परिवेश को अगर हमें बेहतर बनाना है तो उसमें कौन सी चीज सहायक नहीं है, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षकों का परस्पर संबंध ये तो सहायक है, विद्यार्थियों का परस्पर संबंध ये भी सहायक है, और शिक्षक विद्यार्थी संबंध ये भी सहायक है। जो सहायक नहीं है वो है दोस्तों विद्यालय का पाठ्यक्रम, यानी कि विद्यालय के परिवेश को अगर आपको बेहतर बनाना है तो विद्यालय का पाठ्यक्रम का इसमें कोई रोल नहीं होता। हालांकि अगर आपको शिक्षण कार्य बेहतर बनाना है तो विद्यालय का पाठ्यक्रम में बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान होगा, लेकिन यहाँ पे विद्यालय परिवेश के बारे में पूछा गया तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सहायक होना, पर्यावरण के संकट को पहचान कर संकट को दूर करना, या फिर पर्यावरण तकनीकी का विकास छात्रों से कराना। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? पर्यावरण शिक्षा के बारे में आपसे पूछा गया क्या है इसका मतलब। तो पर्यावरण शिक्षा का सामान्य से जो अर्थ है दोस्तों वो है आपके पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। यही ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी ने यही ऑप्शन सही किया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है। कौन सा पक्ष दोस्तों इसमें शामिल नहीं है? पर्यावरण का भौतिक एवं सामाजिक पक्ष, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, चारों ओर का वातावरण, या फिर चौथा ऑप्शन है पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेत्ता। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? पर्यावरण शब्द के अर्थ में कौन सा तत्व शामिल नहीं है यही आपको बताना है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण शब्द में आपका भौतिक और सामाजिक पक्ष शामिल है, मनोवैज्ञानिक पक्ष शामिल है, और चारों ओर का वातावरण तो शामिल है ही है। जो शामिल नहीं है वो है दोस्तों पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेत्ता। तो यही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों के सुधार हेतु किया जाता है, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है, हर प्रदेश में पृथक रूप में किया जाता है, गरीबी दूर करने के लिए किया जाता है। तो शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता का भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन क्यों होता है, तो यही आपको बताना है किस लिए इसका आयोजन होता है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं, देखिए शिक्षा का आयोजन मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है। तो यही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया कक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्रों को अत्यधिक भयभीत नहीं करना चाहिए क्योंकि यह उनके चिंतन को आघात पहुंचाता है, उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है, उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, चौथा है उनमें तनाव उत्पन्न नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? कक्षा में अगर शिक्षक दोस्तों छात्रों को अत्यधिक भयभीत करता है तो इससे क्या आघात पहुंचाता है या कौन सी हानि होती है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। तो बात करें इसके राइट आंसर की, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है। तो यही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे पूछेगा कॉलेज स्तर पर स्पोर्ट्स का उद्देश्य होता है। कॉलेज स्तर पर जो स्पोर्ट्स होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? परिपक्व युवाओं के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक भावनाओं का विकास, अंतर शैक्षिक उपलब्धि प्रतिस्पर्धा का उन्नयन, सामाजिक खेल कूदों की प्रेरणाएं, या फिर चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत खेल कूदों को प्रोत्साहन। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए और क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न आपके ईमानदारी से करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो 10 जुलाई से दोस्तों आपके बीएसटीसी के फॉर्म भी शुरू होने वाले हैं, तो तैयारी आपसे शुरू कर दीजिए क्योंकि 1.5 महीने का लगभग आपके पास टाइम बचा है। तो कॉलेज स्तर पर जो स्पोर्ट्स होते हैं उनका उद्देश्य होता है दोस्तों अंतर शैक्षिक उपलब्धि प्रतिस्पर्धा का उन्नयन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया है आजकल स्थायी शिक्षकों की प्रवृत्ति हो गई है। ऑप्शन से दायित्वों को बुलाकर अधिकारों की दुहाई देना, कर्तव्यों के प्रति एकनिष्ठता की, छात्रों के सर्वोच्च हित की, या फिर चौथा ऑप्शन है निरंतर वेतनमान वृद्धि होते रहने की। तो आजकल जो स्थायी शिक्षक होते हैं दोस्तों उनकी प्रवृत्ति कैसी हो गई है यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न को करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों।
तो इसके राइट आंसर की बात करूं, छात्रों के सर्वोच्च हित की, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है, शिक्षकों को ऐसे छात्रों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए जो पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के कार्यों में भी हाथ बटाते हैं। तो उनकी प्रशंसा दोस्तों कब करनी चाहिए? सदैव करनी चाहिए, प्राय करनी चाहिए, या फिर कभी कभी करनी चाहिए, या फिर चौथा ऑप्शन है संभवतः करनी चाहिए। तो ऐसे छात्र जो अपने माता पिता का जो है हाथ भी बढ़ाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों जो शिक्षक होते हैं उनको उनकी प्रशंसा कैसे करनी चाहिए? तो बिल्कुल दोस्तों उनकी प्रशंसा उनको सदैव करनी चाहिए जो की पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता का हाथ भी बढ़ाते हैं। तो पहले ही ऑप्शन बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, अपने छात्रों में तार्किक शक्तियों के विकास के लिए आप क्या कार्य करना पसंद करेंगे? अगर आपको अपने छात्रों में तार्किक शक्तियों का विकास करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सभी छात्रों को किसी एक विषय पर विचार प्रस्तुत करने को कहेंगे, छात्रों की सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे, एक दो छात्रों से रिपोर्ट तैयार करवाएंगे, या फिर चौथा ऑप्शन है छात्रों से ही परिचर्चा संबंधी निष्कर्ष लिखने को कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो अगर आपको दोस्तों अपने छात्रों में तार्किक शक्तियों का विकास करना है तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं, इसके लिए दोस्तों आप छात्रों की सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछेगा, एक उत्तम शिक्षक की क्या पहचान होती है? शिक्षक जो छात्रों को अभिप्रेरित करता हो, शिक्षक जो छात्रों को आज्ञाकारी बनाए, शिक्षक जो छात्रों में अनुकरण प्रवृत्ति का विकास करे, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक जो छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करे। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? एक उत्तम शिक्षक की क्या पहचान होती है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं, एक उत्तम शिक्षक की पहचान होती है दोस्तों शिक्षक जो छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करे, यही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है, किस प्रकार से प्रभावित करता है? घर से पलायन में, दिवा स्वप्नों में रत रहने में, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, या फिर चौथा ऑप्शन है अभिनेताओं जैसा दिखने में। जो आपके आधुनिक सिनेमा होता है दोस्तों वो छात्रों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, यही आपको बताना है। तो सभी को यहां पर आंसर बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और बीएसटीसी 2023 के सब्जेक्ट वाइज दोस्तों चैनल पर जो है डेली क्लासेस होती हैं, तो सोनी क्लासेस जो आपके चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर देना डेली क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो आधुनिक सिनेमा की मैं बात करूं, छात्रों को प्रभावित करता है दोस्तों दीवा स्वप्नों में रत रहने में। तो दूसरा ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला यहाँ पे पूछेगा, यदि आपको किसी शैक्षिक संगोष्ठी में आमंत्रित किया जाता है तो आप क्या निर्णय लेंगे? आप वहां पर नहीं जाएंगे, आप पूर्ण तैयारी से भाग लेंगे, आप सभी प्रतिभागियों से मिलेंगे, या फिर चौथा ऑप्शन है आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? यदि दोस्तों आपको किसी शैक्षिक संगोष्ठी में आमंत्रित किया जाता है तो इसके नाते आप क्या निर्णय लेंगे, यही आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो दोस्तों आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के दोस्तों बीएसटीसी 2023 के लिए शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला अंतिम प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया है, माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि बालक का मन कोमल होता है, बालक स्वभाव से भावुक होता है, बालक में परिपक्वता का अभाव होता है, या फिर चौथा ऑप्शन बालक माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पूरे के पूरे आपको 3 नंबर दिलाएगा। और यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं, देखिए माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि दोस्तों बालक जो होते हैं वो माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, यही कारण है कि उनकी उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2023 के लिए शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का मॉडल पेपर समाप्त होता है। डेली क्लासेस लगने वाले दोस्तों सभी सब्जेक्ट की, तो डेली आपको अटेंड करनी है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक रहते हैं अलविदा।